दोस्तों, अगर आप भी एक दिवसीय परीक्षा यानी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके भी मन में सवाल होगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर क्या-क्या होता है, भई कैसे तैयारी करनी होती है, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए चलिए थोड़ा बेसिक जानकारी हम इस वीडियो सीरीज़ में शुरू करेंगे। गणित के जो वनडे एग्ज़ाम में हैं, उसके आसान प्रश्न देखेंगे और कुछ बेसिक प्रश्न बहुत आसान। देखिए, परीक्षाओं में ऐसे वाले प्रश्न भी आते हैं, पर इनकी संख्या कम रहती है, पर शुरुआत हमें यहीं से करनी होती है। उस चीज़ की जानकारी देते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। विषय सूची बात हम बता देते हैं। हम बात करेंगे मैथ की। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं केवल मैथ की। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता जाएगा, हम चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। फिलहाल मैथ में थोड़ी बहुत जानकारी है हमें, तो उसी को हम समझाएंगे। तो मैथ की विषय सूची आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो चैप्टर्स की संख्या हम टोटल आपको बता देते हैं। यहाँ पे 12 दिखाई दे रहे हैं, तो बस 12 ही हैं। तो आपके ये 12 जो चैप्टर है, अगर आप ये पढ़ लेते हैं, एक बेसिक जानकारी आपको मिल जाती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, या फिर इसे संख्या पद्धति भी कहा जाता है, जिसमें हम पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, घातांक, वर्गमूल, घनमूल आदि के बारे में चर्चा करते हैं। इसी में आपका एलसीएम भी आ जाता है और एचसीएफ भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। उन सब के बारे में हम समझते हैं, ठीक, और उनके प्रयोग कैसे होते हैं। कुछ आसान, मुश्किल, सारी चीज़ें सब उसमें ऐड होता जाता है, क्योंकि देखिए शुरुआत हम यहाँ से करते हैं और धीरे धीरे चीज़ें बड़ी होती जाती हैं। समझ में आ रही बात? तो शुरुआत हमें करनी होगी कहीं ना कहीं से। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बस वैसे ही करते चलते हैं। अगला है जो है अनुपात समानुपात में। इसमें अनुपात और समानुपात, मिश्रण और आरोपण, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अनुपात वाली चीज़ें कैसे बांटी जाती हैं, क्या होता है अनुपात में प्रश्न, वो सब देखेंगे। प्रतिशत में प्रतिशत की गणना, उसमें लाभ हानि, बट्टा और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी इसी में अगर ऐड कर लिया जाए, फिर अलग से चैप्टर बना लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सब प्रतिशत से ही शुरुआत करते हैं उन सब चीज़ों की, ठीक है। अगला जो है वो है औसत, एवरेज। औसत की गणना, मध्यमान, बस इसका मेन काम यही होता है। औसत में औसत वाली चीज़ें देखी जाती है। औसत में क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, या इस पूरी सीरीज़ में हम आसान प्रश्नों को ही देखेंगे, ताकि एक बेसिक आइडिया लग जाए कि क्या हो रहा है। आगे है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि बताया कि साधारण ब्याज प्रतिशत का ही हिस्सा होता है, उसके अलावा होता है, मतलब प्रयोग तो वहीं से लगभग शुरू हो जाता है। तो ब्याज की गणना और समय और दर, इन सब की गणना करना हमारा अपना ये साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। कार्य समय, इसमें कार्य की दक्षता, समय की गणना, एक काम इतने दिन में भी उतना ही काम इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अगला है चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी में अपने इन तीनों के बीच का एक सिंपल सा सूत्र होता है। दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, बस यही एक सूत्र याद रहे, समझ में आ जाए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है आमतौर पे, ठीक। बीजगणित आ जाते हैं। बीजगणित में अपना साधारण समीकरण होते हैं, बहुपद होते हैं, ठीक। अपना सरल समीकरण, बहुपद, ये सारी चीज़ें बीजगणित में आ जाते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी अपने समीकरण होते हैं वो सब इसमें आते हैं। आगे देखेंगे ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति में रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, क्षेत्रफल, परिमाप। इसमें आपका कोण और क्षेत्रफल, परिमाप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को रहती हैं और आती हैं एग्ज़ाम में। ज़्यादा प्रश्न तो आते नहीं हैं, लेकिन आते हैं, तो इनकी बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। मापन प्रणाली में क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, वो सब वही ज्यामिति का हिस्सा ही है, ठीक। सांख्यिकी में डेटा संग्रह, ये इसका मुख्य हिस्सा है। माध्यमातिका बहुलक, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, माध्यमातिका बहुलक। बाकी सब तो किसी काम का ज़्यादा है नहीं। ग्राफ भी बहुत विशेष चैप्टर हो जाता है, विशेष हिस्सा हो जाता है। ग्राफ भी हमसे पूछा जाता है, ग्राफ। तो ये सारी चीज़ें सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं। संख्या श्रेणी में एक श्रृंखला की पहचान और अगली संख्या निर्धारण करना, ये सामान्य से नंबर सीरीज़ है, जो कि आपके रीजनिंग में भी होती हैं और अपने मैथ में भी होती है। तो बस ये है आपके मुख्य जो चैप्टर्स हैं, देखने को मिलते हैं। आगे चैप्टर वाइज चैप्टर हम बताते जाएंगे, चीज़ों को समझाते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।